ॐ विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो भूसर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंगाता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ हेम सिंधु हमको दीजिए। श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित भद्रपुरुषों, जो अभी पंडित जी ने बात कही वो तो बात में करेंगे। पहले जो बात मुझे कही गई है उस बात से अपने बात को आज मैं शुरू करता हूँ। तारीख थी 19 मार्च 1890। प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त था। सूर्य उदय हुआ नहीं था। उस समय था सूर्योदय में और मुल्तान के अपने घर में अपने परिवारजनों के बीच ओम शांति कहता हुआ एक 26 वर्षीय युवक तुरंत जमीन पर लेट गया। वो जमीन पर लेटा, परिवारजनों के आंखों से जो है आंसुओं की नदी जो है प्रवाहित होने लगी। लेकिन उस युवक के मुख पर एक मंजूर मुस्कुराहट थी। एक अपार तेज था उसके ऊपर, एक अपार शांति उसके मुखमंडल पर जो है छाई हुई थी। थोड़े समय में सूर्योदय हुआ और उषा की पहली किरण जैसे ही धरा पर पड़ी, वो वैदिक धर्म का, आर्य समाज का दैदीप्यमान नक्षत्र जो है वो संसार से विदा ले गया। और वो नवयुवक था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वो अनमोल हीरे थे जिनकी कीमत हम चाह कर भी नहीं आंक सकते। वो एक विद्वान थे। सामान्य तौर से देखा जाता है कि दो पक्ष होते हैं, या तो कोई धर्म की तरफ जाता है, वेद की तरफ जाता है, संस्कृत की तरफ जाता है, या कोई दूसरा जो है आधुनिक विज्ञान की तरफ जाता है, भौतिकवाद की तरफ जाता है। लेकिन दोनों प्रकार के ज्ञान को साथ में लेने वाले और ग्रहण करने वाला अगर कोई ज्ञान का भंडार, या मैं कहूँ कि ज्ञान के संदर्भ में राम जैसा कोई व्यक्ति हुआ तो वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे। लेखनी के धनी थे, बहुत समर्थ थे, और जो लेखन करते थे तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कलम से नहीं लिखते बल्कि संगीन की नोक से लिखते हैं। जब भाषण देते थे तो वक्तृत्व कला के अनुपम धनी थे, प्रखर वक्ता थे, और उनके अंदर ये सामर्थ्य थी कि कोई व्यक्ति गुजर रहा हो और उनका उद्बोधन चल रहा हो और उसके कानों में उनके शब्द पहुंचे तो वो चुंबकीय शक्ति थी कि वो स्वाभाविक रूप से अपने आप जो है आकर्षित होकर के उनका वक्तव्य सुनने के लिए आ जाया करता था। मुल्तान की धरती पर एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था रामकृष्ण मेहता। बड़े सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, एक अच्छे गृहस्थ थे, ईश्वर के अंदर विश्वास रखते थे, बहुत ईमानदार थे। उस समय हमारे परिवारों की स्थिति ये थी कि एक एक परिवार के अंदर काफी संख्या में संतान हुआ करती थी। 10, 11, 12 संतान एक परिवार में होती थी। लेकिन विडंबना ये थी कि रामकृष्ण मेहता के घर जो संतान होती उसकी मृत्यु हो जाती और अंततः बच्चा 3 बेटियां बची थीं। बेटा एक भी नहीं था, लेकिन रामकृष्ण उसमें ही उन्होंने संतोष धारण किया। ईश्वर का भजन करते थे, ईश्वर की कृपा हुई
कि 26 अप्रैल 1864 को उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, पुत्र रत्न की जो है वो प्राप्ति। पौराणिक धारणा के अनुसार इस बच्चे का जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ, इसलिए घर वालों ने इसको मूला कहना शुरू कर दिया। और पौराणिक मान्यता ये है कि जो मूल नक्षत्र में पैदा होता है वो अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। वैसे महर्षि दयानंद का जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ था और उनका पहला नाम भी मूल शंकर था। लेकिन इस पौराणिक धारणा को ध्वस्त करते हुए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर जो है महर्षि दयानंद ने एक क्रांति स्थापित न की हो। देश पराधीन था तो उस समय देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको प्रेरणा प्रोत्साहन प्रदान करने वाला पहला व्यक्ति यदि कोई था तो महर्षि दयानंद था, जिसने सबसे पहले स्वराज और स्वराज शब्द जो है हमको प्रदान किया था। अपने शिष्यों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए, भाग लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा को इसी उद्देश्य से और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने उनको इंग्लैंड भेजा था। और अनेकों आर्य समाज के जो परंपरा को निभाने वाले थे वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। विषय स्वामी जी का नहीं है, लेकिन चूंकि मूल नक्षत्र आ गया बीच में तो उनका भी उल्लेख करना जो है वो आवश्यक है। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिसके अंदर महर्षि दयानंद ने हमारा मार्गदर्शन ना किया हो, मार्ग प्रशस्त ना किया हो। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर उन्होंने वेदों का ज्ञान हमारे सम्मुख रखा। सामाजिक क्षेत्र के अंदर सारे देश के अंदर अंधकार छाया हुआ था, अविद्या छाई हुई थी, ढोंग था, पाखंड था। हम अधोपतन की तरफ जा चुके थे और उस समय हमें उबारने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो महर्षि दयानंद थे। गुरु विद्यानंद के एकमात्र सर्वप्रिय शिष्य थे महर्षि दयानंद। लेकिन महर्षि दयानंद के अनेकों शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे और योग्य शिष्य थे। और हर शिष्य जो था किसी ना किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ जो है उसने अपने आप को सिद्ध किया। उन्हीं में से एक थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। जब उनका जन्म हुआ उसके 1 वर्ष होने पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और बोलते तो इतना बोलते कि घर में परिवारजनों से, माता पिता से जो है सवाल पे सवाल, प्रश्न पे प्रश्न करने शुरू कर दिए। और सब अचंभित थे क्योंकि वो जो प्रश्न करते थे उन प्रश्नों का उत्तर परिवारजनों के पास नहीं होता था। ये 1 वर्ष का बालक था और बाकी सब इतने सारे आयु प्राप्त किए हुए, अनुभव प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे। खैर जीवन जो है आगे बढ़ा। 5 वर्ष की आयु में गुरु के पास गए। गुरु के पास जाने की हमारे यहाँ परंपरा थी। हमारे यहाँ की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ये बताती है कि जब कोई बालक गुरु के पास जाता है, गुरु अपने गर्भ में उसको धारण करते हैं, अर्थात उसकी प्रवृत्तियों को, उसकी मनोवृत्तियों को, इसकी क्षमता को, दक्षता को आंकते हैं और उसके अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु ने भी ऐसा ही किया और देखा ये बालक तो त्याग में जीवन बिताना चाहता है। इस बालक को देखते हैं तो रात को खुले आसमान में जो सितारे हैं, जो तारे हैं, जो नक्षत्र हैं, उनको देखता रहता है और चिंता मग्न रहता है। वैराग्य की भावना इसके अंदर है तो गुरु जी ने मूला के स्थान पर उसको वैरागी कर्म कहना शुरू कर दिया। उनसे भी वही प्रश्न करता, गुरु जो संभव होता उसका उत्तर जो है दे दिया करते। 8 वर्ष की आयु में उनका स्कूल के अंदर प्रवेश कराया गया। इनके पिता रामकृष्ण जी जो हैं वो स्वयं एक अध्यापक थे और उसी विद्यालय में इनका प्रवेश कराया गया। उस समय के विद्यालयों में अंग्रेजी का बोलबाला था, लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी
इसका प्रभाव पहले ही वैसा था जैसा कि मुगल कालीन समय में हमारे देश के अंदर था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है इस गुरुदत्त विद्यार्थी को, जिसको वैरागी कहते थे, उस वैरागी को जो है उसने उर्दू पढ़ना शुरू किया, उसने अरबी पढ़नी शुरू करी, उसने फारसी पढ़नी शुरू करी, उसने विज्ञान पढ़ा। पिता जो है उन्होंने उसको मौखिक गणित की शिक्षा देना मौखिक रूप से प्रारंभ किया और उसने कुछ ही अल्प समय अवधि में, बहुत कम समय के अंदर जो है वो मौखिक गणित के अंदर दक्षता प्राप्त कर ली और लाखों की गुणा और भाग जो है यह बालक पलक झपकते ही कर दिया करता था और लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। और वहां पर गुरु ने फिर तीसरा नाम दे दिया। पंजाब का इलाका था, वहां जो नाम बोले जाते हैं वैसा ही एक नाम दिया गया गुरुदित्ता। दित्ता शब्द वहां अनेक नामों के साथ जो है पंजाब में जो है देखने को मिलता है, लेकिन स्वयं बालक को ये नाम जो है अच्छा नहीं लगा। उसका झुकाव हिंदी की तरफ था। उसने इसमें संशोधन किया और स्वयं को जो है गुरुदत्त के रूप में जो है उसने स्वीकार किया। उस समय एक ज्वलंत प्रश्न इस बात का था कि प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा अपनाई जाए, हिंदी अपनाई जाए या अंग्रेजी अपनाई जाए। तो इस बालक ने क्या किया कि अपना समूह एक इकट्ठा किया और एक अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान हिंदी के लिए, और हजारों लोगों के हस्ताक्षर करा करके जो है वो उसने प्रशासन को सौंपे कि प्रशासन की भाषा जो है और शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी होना चाहिए। तो यह इसने कार्य किया। इसकी जो बुद्धि थी वो विलक्षण क्षमता थी इसके अंदर। जो कुछ भी वो ज्ञान प्राप्त करता था वो तुरंत ग्रहण कर लेता था। गुरु ने, पिता ने सोचा कि इसको संस्कृत की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उन्होंने विद्यालय के एक अध्यापक से निवेदन किया संस्कृत पर ग्रामर पढ़ाने के लिए, अष्टाध्यायी पढ़ाने के लिए। लेकिन यह बालक ऐसे प्रश्न करता अपने गुरु जी से कि वो उत्तर नहीं दे पाते। वहां से निराश हो गया और तब उसको ध्यान आया कि एक आर्य समाज कोई जगह है जो वेदों की बात करता है, संस्कृत की बात करता है, वहां जाना चाहिए। वहां गया तो वहां पर भी पता लगा कि भाई संस्कृत जानकार यहाँ कोई नहीं है। बालक का तैश में आ गया, जोश में आ गया, रोष में जो है बहुत कुछ बोलने लगा। जो कार्यकारिणी थी, मंत्री प्रधान थे, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से लिया और एक आत्मानंद जी को जो है संस्कृत की ग्रामर पढ़ाने के लिए, अष्टाध्यायी पढ़ाने के लिए इनको जो है नियुक्त कर दिया। अब उनसे भी तर्क और विवेक के वही प्रश्न जो है ये बालक जो है जिसका नाम गुरुदित्ता था वो पूछा करता था और वो अपने आप को उत्तर देने में असमर्थ पा गए। तो इसने वहां से भी अपने आप को जो है बाहर निकाल लिया और स्वयं जो है सहायक ग्रंथ लिए और सहायक ग्रंथों के आधार पर बहुत ही कम समय के अंदर इस बालक ने जो है अष्टाध्यायी का ज्ञान प्राप्त किया, व्याख्या प्राप्त की और साथ में अष्टाध्यायी जो है कंठस्थ कर ली। अष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली। मिडिल स्कूल की परीक्षा देने वाला था तो पिता ने ये कहा कि बेटा तुम अब मिडिल की परीक्षा देने जा रहे हो, मांसाहार शुरू कर दो, क्योंकि एक सामान्य भावना आजकल भी है कि मांस का सेवन करने से शरीर जो है ठीक होता है, बुद्धि सही होती है। अब ये तो बात दूसरी होती है या नहीं होती, लेकिन मान्यता है, धारणा है, तब भी थी, आज भी थी। तो ये बालक जो है जब पिता ने 2-3 बार कहा तो परेशान हुआ और आर्य समाज गया और वहां से छोटी सी पुस्तिका लाया। उस पुस्तिका के जो शीर्षक था वो था मांसाहार की 17 हानियां, और अपने पिता से बोला कि आप इसको पढ़िए और जब तक यह बात सिद्ध नहीं हो जाती कि मांसाहार करने से कोई हानि नहीं होती तब तक आप मुझे मांसाहार करने के लिए बाध्य न करें।
एक और छोटी सी पुस्तिका साथ में ले आया था, हिंदू मत दर्पण। उसके अंदर जो है वो योग की बात कही गई थी, योगासनों की बात कही गई थी, जप की बात कही थी। उसके अनुसार अपना जीवन चलाना प्रारंभ किया। और उसके पश्चात इस बालक ने, जैसा मैंने कहा दुस्साहसी बालक था, इसने जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी प्रारंभ की, शब्दकोश पास में रख लिया और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी प्रारंभ की। अब हम कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, सब लोग कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, लेकिन इसने पहले ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी और इस धारणा को जो है इसने गलत सिद्ध कर दिया। क्योंकि धारणा आज शिक्षा जगत में क्या है कि अगर अध्ययन करना है या अध्यापन करना है तो सरल से कठिन की ओर चलो। इसने क्लिष्ट से कठिन से सरल की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ की। पहले जो है इसने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी। जब 10वीं कक्षा में था तब इसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। अब देखिए, एक तरफ ये इतना कुशाग्र बुद्धि का बालक था, जो बात इससे कह जाती थी, जो बात ये पढ़ लेता था वो चिरस्थायी हो जाती थी, इतनी तरह स्मरण शक्ति थी। लेकिन गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा, बाकी सब एक बार में हो गया कार्यक्रम, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के बारे में उनकी ये उक्ति थी और ये कहते थे जब भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता हूँ थोड़ी थोड़ी सी देर के अंदर मुझे कोई ना कोई नई ऐसी नवीनता, नई ऐसी धारणा, नई ऐसी समस्या का समाधान, नए प्रकार का प्रकाश जो है मिलने लगता है और मैं जो है आनंद से जो है युक्त हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने जो है जहाँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इनकी रुचि आर्य समाज की तरफ हुई। आर्य समाज में इन्होंने प्रवेश ले लिया, वहां के सदस्य बन गए और सदस्य बनने को उधर सदस्य बने, इधर इन्होंने कॉलेज के अंदर प्रवेश किया। कॉलेज में इनके 4 मित्र बने। एक थे रुचिदास जी जो एक साइंटिस्ट थे, एक थे हंसराज जी जो बाद में संस्थापक प्रधानाचार्य रहे डीएवी के, और एक थे लाजपत राय। और उनमें से 2 से जो है इनकी घनिष्ठता हुई, महात्मा हंसराज जी से और पंजाब के श्री लाला लाजपत राय से, और इन्होंने उनको आर्य समाज की तरफ उन्मुख किया। वो भी आर्य समाज की तरफ चले और महर्षि दयानंद के शिष्य बने। तब ये जो है एक त्रिवेणी बनी जिसने वैदिक धर्म के ज्ञान की धारा और समाज सुधार का जो है व्रत धारण किया और वो कार्य किए जो अपने आप में अनूठे थे और अनुपम थे। वैसे हर क्षेत्र का ज्ञान सबको था। जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली है, 10वीं कक्षा तक एक जनरल एजुकेशन देते हैं कि वे हर विषय आपको जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी रुचि, अपनी अभिवृद्धि, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता अलग अलग होती है और अलग अलग क्षेत्र जो है वो चुना करता है और उसमें विशेषता प्राप्त करता है, उसका विशेषज्ञ बनता है। गुरुदत्त ने जो अपनी पढ़ाई जारी रखी तो इन्होंने अंत में जो है एमए किया। इनका झुकाव विज्ञान की तरफ था और इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एमए किया। तब एमएससी की डिग्री नहीं दी जाती थी, एमए की डिग्री ही दी जाती थी। और इन्होंने जो है अंग्रेजी के अंदर ग्रंथ लिखने प्रारंभ किया और जितने ग्रंथ लिखे, जितनी पुस्तकें लिखी, जितने ट्रैक्ट लिखे, अंग्रेजी में इतनी संख्या के अंदर पुस्तकें और ग्रंथ किसी ने नहीं लिखे जितने गुरुदत्त विद्यार्थी ने लिखे। और सबसे पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास। और उस टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास को इन्होंने यूरोप में भेजा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पुस्तक को एक पाठ्य पुस्तक के रूप में, एक टेक्स्ट बुक के रूप में जो है स्वीकृति प्रदान करी, इसको अनुमोदित किया इस रूप। तो इस प्रकार से यह कोई भी भाषा हो
उस भाषा का पूरा अधिकार जो है गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो है हर भाषा के ऊपर अधिकार प्राप्त किया था। वेदों का अध्ययन किया, विज्ञान के विद्यार्थी थे। एक सामान्य धारणा है, मेरे अन्यथा ना लें इस बात को, मेरे एक मित्र थे, वो यद्यपि आर्य समाजी तो नहीं थे लेकिन पूर्व आर्य समाजी जरूर थे, खुले दिमाग के थे। मुझसे कहते थे, भटनागर साहब जो संस्कृत पढ़ता है, केवल संस्कृत पढ़ता है, वो पौंगा पंडित बन जाता है, और जो केवल साइंस पढ़ता है वो नास्तिक बन जाता है। तो अगर एक जो है व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो उसके अंदर संस्कृत और वेदों और साथ में आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, और गुरुदत्त विद्यार्थी ने वही कार्य किया। उन्होंने कभी भी आधुनिक विज्ञान का तिरस्कार नहीं किया, हमेशा आदर के साथ जो है विज्ञान की बात कही और उसको स्वीकृति प्रदान की। और अगर मैं ये कहूं कि आधुनिक विज्ञान के पक्षपाती थे तो ये कोई अत्युक्ति बात नहीं होगी। लेकिन वेदों का भी जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो वही अध्ययन किया, और ये पहला व्यक्ति था जिसने वेद मंत्रों की जो है वो वैज्ञानिक व्याख्या, वैज्ञानिक रूप में व्याख्या जो है हमारे अनेकों वेद मंत्रों की जो है इन्होंने जो है व्याख्या करी और स्वयं जो है भाषण दिया करते थे। फिर इन्होंने आर्य समाज साइंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, और साइंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने के बाद ये आगे बढ़े। यद्यपि कहने के लिए इन्होंने इनको गृहस्थ में डाल दिया गया था, क्योंकि यह उस समय बाल विवाह जो है वो प्रचलित थे, सामान्य प्रचलन था बाल विवाहों का। और इनको गुरुदेव ने ये कह दिया था इनके परिवार को कि ये तो बैरागी बनता चला जा रहा है। तब परिवार वालों को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने जो है इनका विवाह जो है बाल्य अवस्था के अंदर ही कर दिया। एक शब्द आता है संस्कृत का शताब्धानम, इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 नाम पढ़े जाएं, सुनाए जाएं, तो अगर कोई व्यक्ति उन नामों को एक बार सुनने के बाद 100 के 100 नामों को क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 से लेकर 99, 100 तक सुना दे तो उसको शताब्धानम कहा करते थे। और गुरुदत्त विद्यार्थी ऐसे थे, बल्कि इससे भी आगे थे, सीधा नहीं, अगर उल्टे क्रम में भी जो है वो 100, 99, 98 से लेकर के 3, 2, 1 तक जो है वो नाम जो है सुना दिया करते थे। इतने विलक्षण प्रतिभा के जो है ये धनी थे। अब मैंने आपसे निवेदन किया, कॉलेज में गए तो सबसे पहले इनके मित्र बने महात्मा हंसराज। अब आप संयोग देखिए, गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म हुआ 26 अप्रैल 1864 में, और हंसराज जी का जन्म हुआ 19 अप्रैल 1864 में। सिर्फ एक हफ्ता पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था, लेकिन दोनों की परिस्थितियां जो अलग अलग हुई थी। पंजाब में दोनों का जन्म हुआ, इनका मुल्तान में हुआ, उनका बजवाड़ा में हुआ। बजवाड़ा वही जगह है जहाँ पर बैजू बावरा पैदा हुआ था, जो महान गायक है। और आर्य समाज के बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है विद्वान, उपदेशक, भजनोपदेशक उसी गांव से जो है निकल करके आए। लेकिन परिस्थितियां दोनों वो सामान्य परिवार के अंदर रहे, लेकिन हंसराज का परिवार जो है उसके अंदर उनकी समस्याएं, विपत्तियां आनी शुरू हुई। 12 वर्ष की आयु के अंदर जो है हंसराज के पिता का निधन हो गया। बड़े भाई पढ़ रहे थे, उनका नाम मुल्कराज था, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है उन्होंने नौकरी कर ली और परिवार का पालन करना शुरू कर दिया। हंसराज ने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखी। इन्होंने संस्कृत के अंदर और हिस्ट्री के अंदर जो है बीए पास किया था।
अब इसी समय 1883 में नवंबर का महीना था, तारीख मुझे याद नहीं आ रही, तब एक श्रद्धांजलि सभा हुई थी महर्षि दयानंद जी के संबंध में, और उस महर्षि दयानंद की उस श्रद्धांजलि सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि एक जीवित स्मारक महर्षि दयानंद का तैयार किया जाएगा, और वो स्मारक जो है वो एक क्या होगी, एक शिक्षण संस्था होगी, उसका नाम जो है DAV रखा जाएगा। पहले विद्यालय बनाया जाएगा, फिर महाविद्यालय बनाया जाएगा। उस DAV संस्थान के जो पहले प्रधानाध्यापक थे और कॉलेज बनने पर पहले प्रधानाचार्य थे, वो महात्मा हंसराज जी थे, और उन्होंने ये कह दिया था कि मैं अवैतनिक काम करूंगा। तो भाई ने जो है कहा कि भाई 40 रुपए परिवार का गुजर बसर के लिए मैं आपको दूंगा। हंसराज ने 4 रुपए महीने का एक मकान खरीदा, माता साथ थी, पति पत्नी दोनों साथ थे, 5 संतान साथ थी, और 4 रुपए के एक छोटे से मकान के अंदर जहाँ दरी बिछी हुई थी, चटाई बिछी हुई थी, वहां से संघर्षपूर्ण जीवन जो है महात्मा हंसराज ने प्रारंभ किया। लेकिन सिद्धांतों के इतने पक्के थे कि विद्यालय का कोई भी वस्तु का उपयोग निजी रूप में कभी नहीं करते थे। उनकी टेबल के ऊपर 2 दवातें रखी, 2 इंक पॉट रखी होती थी, 2 स्याही होती थी। जब विद्यालय का काम करते थे तो विद्यालय के इंक पॉट से जो है लिखते थे, और जब निजी कार्य करते थे तो अपने निजी दवा से लिखते। सामान्य जीवन, बहुत साधारण जीवन बिताते थे, और कम से कम खर्चा जो है अपने ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर करते थे। एक कंबल लपेटते थे, वो कंबल जो है घिसता गया, वो फटने लगा। कोई श्रद्धालु था, शुभ चिंतक था, वो कहीं कश्मीर गया था, उसको ध्यान आया, वो 2 सुंदर शॉल कश्मीर से लेकर के आया, और हंसराज जी को है भेंट स्वरूप दिए कि महाराज अब ये फटा हुआ कंबल तो हटाओ, आप इस अच्छी पोजीशन के ऊपर हो, इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, इतने तपस्वी हो, ये शॉल मैं आपको भेंट करता हूँ। और हंसराज जी ने वो दोनों शॉल जो है वो उस DAV के स्टोर के जो है स्टॉक रजिस्टर में एंटर करा के वहां रख दिए कि कभी विद्यालय के लिए जो है काम आएंगे। 2 दवातें रखी हुई थी, किसी ने देखा कि ये 2 दवातें अच्छी नहीं लगती, एक इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल है तो इसके लिए ठीक होना चाहिए, एक संगमरमर का सुंदर सा कलमदान चुपचाप इनके घर पर रख दिया। अगले दिन वो कलमदान जो है वो इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर जो है रख दिया। कहीं गए, किसी ने इनको चाय का डिब्बा भेंट कर दिया, किसी ने जो है बादाम की जो है पोटली भेंट दी, उसी समय वो सारा वितरित कर दिया, अपने ऊपर कभी भी खर्च नहीं कर। अब एक और तो DAV के बारे में ये प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे आर्य समाज के सिद्धांत, भ्रष्टाचार जो है वो विरोध में आ जाता है। कोई कहता है आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, कोई ये मानता, वो मानता, 50 लांछन दिखा दी जाते हैं। वही बात जो है महात्मा हंसराज के साथ वही साजिश और षड्यंत्र उनके साथ चलने लगे। और फिर आप जानते हैं कि शिक्षण संस्थान चला रहे थे, उसके प्रमुख थे, प्रिंसिपल थे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन थे, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कांटों का अगर कोई जो है कोई आसन होता है तो प्रिंसिपल का होता है। क्यों? क्योंकि टीनेज से बच्चा आगे बढ़ता है, उसके जीवन के अंदर एक आंधी आती है, तूफान आता है, वो किशोरावस्था के अंदर होता है। किस दिशा में कौन सा बालक चल रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है, और उसकी समस्याओं का समाधान अपने आप में टेढ़ी खीर होता है। फिर बहुत बड़ा स्टाफ होता है, सारा पूरी तरह से क्वालिफाइड होता है। हर एक के विचार अलग अलग होते हैं, कोई किसी विचार का होता है, कोई किसी विचार का होता है, कोई रचनात्मक बात करता है, कोई विध्वंसात्मक कार्य करता है। अनेकों अभिभावक आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, समाज के लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, कुछ स्वार्थी लोग आते हैं, कुछ समाज कंटक आते हैं। सब जो है उन सब के साथ जो है निर्वाह करना प्रिंसिपल को होता है। मेरे एक मित्र थे, वो मुझसे मेरे साथ ही थे, वो मुझसे कहते भटनागर साहब, मैं जब घर से निकलता
चढ़ता हूँ तो इस खूंटी पर से कोट उतार के पहन लेता हूँ और अपनी इज्जत इस खूंटी के ऊपर टांग लेता हूँ, पता नहीं कहाँ पर क्या अपमान झेलना पड़ जाए, कहाँ तिरस्कार हो जाए, कहाँ अपमान हो जाए। तो वही बात इनके साथ हुई, अपमान होते रहे, तिरस्कार होते रहे, साजिशें होती रही, षड्यंत्र होते रहे, लेकिन महात्मा हंसराज जो है वो अपने मार्ग पर चलते रहे, अडिग चलते रहे। एक राम भक्त दत्त थे, वो आर्य समाज और उसके सिद्धांतों के बहुत ज्यादा घोर विरोधी थे। सारी जनता भीड़ इकट्ठी कर ली और भीड़ इकट्ठी करके वो एक लाइन गाया तो करते थे, स्वतंत्रता सेनानी वो गाते हुए आ रहे थे और आकर बोले, कहाँ है हंसराज निकालो, कहाँ है लाजपत राय निकालो, आज हम इनका डंडा ही खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का शिक्षण संस्था थी, विद्यार्थी भी तो वही थे। इनको कितनी गंदी गंदे अपशब्द बोले गए, गालियां दी गई, वो कोई भी व्यक्ति किसी सभा के अंदर खड़े होकर के बोल नहीं सकता, लेकिन ये मुस्कुराते हुए जो है दोनों जने खड़े रहे, लेकिन अडिग खड़े रहे, निर्भयता के साथ खड़े रहे, अभय होकर के खड़े रहे। और चूंकि विद्यार्थी वहां पर थे इसलिए ये वहां पर सुरक्षित रहे, वरना कोई भी अनहोनी जो है हो सकती। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे सिद्धांतों के अनुसार जो है उस इंस्टीट्यूशन को चलाया। रजत जयंती समारोह हुआ, रजत जयंती समारोह हुआ, कहने लगे अब जो है ये संस्था स्थायी बन गई, अब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, तुरंत जो है अपना त्याग पत्र दे दिया। आजकल तो कहीं सफलता मिलती है तब कोई भी हो, चाहे संस्था प्रधान हो चाहे कोई हो, वो विजय पर्व मनाना जो है प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन महात्मा हंसराज ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, अब संस्था अपने आप चलेगी। अचानक मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान का जो है स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, तो लोगों ने कहा साहब ये तो बड़ा जो है क्रिटिकल टाइम आ गया, आपको इसको निभाना पड़ेगा। बन गए, लेकिन जब संस्था सुचारू रूप से चलने लगी, बोले अब मैं जो है आर्य समाज का काम, आर्य समाज का काम करने के लिए आर्य समाज में प्रवेश किया, आर्य समाज के काम किए। कहीं शुद्धि की बात थी, कहीं मलकानों की बात थी, कहीं पर कोई कार्य था, कहीं जो है वो वार्षिकोत्सव हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, हर जगह जो है जाते थे। और क्या स्थिति थी, कहते हैं महात्मा हंसराज अपने साथ एक लोटा रखते थे, एक सत्तू की पोटली रखते थे और एक गुड़ रखते थे। जहाँ भूख लगती थी वहां पर जो है उसको खा लिया करते थे, पेट भर लिया करते थे और निरंतर पैदल यात्राएं करते थे। चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी यात्रा करनी हो, कभी भी इंतजार नहीं करते थे किसी वाहन का, चल पड़ते थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक तरफ तो जूझते रहे, तो वैसे ही मनुष्य की मानसिक जो बल होता है उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। महात्मा हंसराज भी एक बार विद्वेलित हो गए थे, परेशान हो गए थे। रात को जो है वो अपने कमरे में चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे और थक गए, कुर्सी पर बैठ गए, सामने मेज थी, वहां एक पुस्तक रखी हुई थी, उस पुस्तक को खोला। जैसे कोई आदमी परेशान होता है तो किताब रखी हुई उसे खोल लेता है, वो पुस्तक गीता थी और जो उसको खोला तो सामने एक श्लोक नजर आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक पढ़ा और फिर स्फूर्ति आ गई, फिर मनोबल जो है ऊंचा हो गया। अब चूंकि संबंध जो है स्वतंत्रता संग्राम से भी था और उसका प्रभाव इनके ऊपर तो पड़ा ही, इनके बच्चों के ऊपर बेटा था, उसके ऊपर सरकार ने जो है, ब्रिटिश सरकार ने जो है अभियोग चला दिया। अब वही जज करने वाले, वही अभियोग चलाने वाले, वही निर्णय देने वाले, इनको जेल कर दी गई। उस समय महात्मा हंसराज अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा जेल तो जाना पड़ेगा, अगर तुमने कोई भी गलत काम किया है, अगर तुम अपने आप को किंचित भी दोषी मानते हो तो जेल में जाओ और पश्चाताप, और अगर तुम ये समझते हो कि तुमने कोई दोष नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, तब उस स्थिति में जेल जाओ और मस्त रहो, अपना आत्मबल बढ़ाओ, अपने योग को धारण करो। तो उसको तो इस प्रकार का जो है उपदेश दिया, लेकिन पिता तो पिता ही होता है। पहले ऐसे बिजली के पंखे और कूलर नहीं चला करते थे,
ऑफिसेस के अंदर बड़े कमरों में एक कुंडियां लगी होती थी छत के ऊपर और एक बड़ा पंखा होता था और उस पर एक रस्सी लगी होती थी। उस रस्सी को खींचते थे जिससे कि चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता। लेकिन हंसराज ने जो है पंखे का उपयोग बंद कर दिया। बोला मेरा बेटा जेल की काल कोठरी में जो है वो गर्मी से पीड़ित हो रहा है और मैं यहाँ पंखे की हवा खाऊं। एक पिता को जो है ये बात जो है शोभा नहीं है। अंततोगत्वा उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया अपने परिवार अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। परिणाम ये हुआ कि उनको टीबी हो गया। थोड़ा निकला, थोड़ा सही हो गया, टीबी बढ़ती रही और वही उनके जो है निधन का कारण बना। वैसे हमारे यहाँ हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हम शतायु शर्व शतम वाली बात करते हैं, 100 वर्ष जीने की बात करते हैं। अब अगर इन दोनों मित्रों की आयु आपको मिला है तो महात्मा हंसराज जी की आयु 74 वर्ष की थी और गुरुदेव इनके पुत्र विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष की थी। दोनों को जोड़ लीजिए 100 का अंक आता है। 100 को दोनों ने बांट लिया। तो इस प्रकार से एक सरल सहज स्वभाव वाले निर्भीक कर्मयोगी अगर थे तो महात्मा हंसराज थे। और दूसरी तरफ हम जो है गुरुदत्त विद्यार्थी को देखते हैं। अब गुरुदत्त विद्यार्थी ने भी वही काम किया। ये अगर पढ़ने बैठते तो पढ़ते ही जाते, न रात की परवाह करते, न दिन की परवाह करते, न नित्य कर्मों का ध्यान करते, न भोजन की बात करते। लिखते तो लिखते ही जाते, तभी इतनी सारी पुस्तकें लिख दी। चलते तो चलते ही जाते, पैदल चलते जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, परिणाम ये हुआ अल्प आयु के समय इनकी भी जो है उसी टीबी से जो है इनका जो है रोगग्रस्त हो गए। अब टीबी से रोगग्रस्त हो गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर अपना भला चाहते हो, उम्र कुछ ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो भाई मांसाहार शुरू कर दो। इन्होंने फिर पूछा डॉक्टर साहब क्या मांसाहार करने से मैं अमर हो जाऊंगा? तो बोले अमर तो दुनिया में कोई नहीं हुआ आज तक। बोले जो अमर ही नहीं होना, मरना ही है, तो फिर मांस खा करके क्यों जो है मैं जो है मृत्यु को प्राप्त करूं? और उन्होंने उस बात को जहां आर्य समाज के सिद्धांत की बात आती थी वहां ये जो है गुरुदत्त विद्यार्थी जो है अडिग रहते थे। पिता का निधन हो गया, सारा परिवार पौराणिक, सारा समाज इनका पौराणिक। इन्होंने कहा मैं अपने पिता का ये मेरा अंतिम उत्तरदायित्व है अपने पिता के प्रति। उनके शरीर का जो है अंतिम संस्कार करना मेरा, और ये मैं वैदिक रीति से करूंगा जो महर्षि दयानंद ने जो संस्कार विधि के अंदर विधि बताई है। अब तो बौखलाहट हो गई, हलचल हो गई परिवार के अंदर। सब कहने लगे ऐसा भी नहीं होता है, परिवार में ऐसा नहीं हुआ। समाज के अंदर बात गई, समाज वालों ने इनको धमकी दी हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर देंगे, उनका कुछ करते रहो। लेकिन अपने पिता का जो है इन्होंने, और सबसे बड़ी विशेषता ये थी जैसे मैंने कहा कि बुद्धि की तो चरम सीमा, चरम उत्कर्ष इनको जो है प्राप्त हुआ था। और उस समय जैसे आजकल हिंदुओं पर ज्यादातर आक्षेप जो है वो इस्लाम की तरफ से लगते हैं, उस समय प्रभाव था क्रिश्चियनिटी का, ईसाईयत का, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो वो लगातार जो है वो हिंदुओं को ईसाई बनाते जा रहे थे पादरी लोग। अब ये और साथ में हमारे धर्म, हमारे महापुरुषों के ऊपर आक्षेप करते थे। और इन सब का उत्तर अगर कोई देने वाला व्यक्ति था तो वो गुरुदत्त विद्यार्थी थे। एक बात, और ये ऐसा उत्तर देते थे कि जो कोई आक्षेप लगाता ये उत्तर देते, फिर वो व्यक्ति जो है ऐसा अंतर्ध्यान हो जाता जैसे किसी बिल में घुस गया, वापस नहीं आएगा। एक विलियम थे, उन्होंने महर्षि दयानंद का मजाक उड़ाया। और मजाक क्या उड़ाया? उन्होंने विषय लिया नियोग निर्णय का। अब उन्होंने कहा कि महाराज पादरी साहब कुछ पढ़ा लिखा करो, पढ़ लिख करके कोई आक्षेप लगाया करो। अपनी बाइबल में देखो जो महर्षि दयानंद ने नियोग निर्णय लिया, तुम्हारी बाइबल में वही लिखा हुआ है।
तब वो विलियम जो है वो कहीं अंदर ध्यान हो गया, पता ही नहीं चला उनका किस प्रकार। तो इस प्रकार से अपने एक छोटे से जीवन के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, और वो कीर्तिमान स्थापित किए जो हमें आर्य समाज में भी दूसरों के द्वारा दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक थे। और महर्षि दयानंद को कांच दिया गया पीस करके, उनका अंतिम समय आ गया, श्वास लाभ के लिए माउंट आबू गए। माउंट आबू से जो है वो वापस अजमेर में आए, भिलाई कोठी में रहे, और ये समाचार आग की तरह से पूरे आर्य जगत के अंदर फैल गया। जब आर्य जगत में ये समाचार फैला तो पंजाब से एक नवयुवक थे जीवन दास, और एक यही थे विद्यार्थी। अब ये गुरुदत्त विद्यार्थी, इन दोनों को स्वामी जी की सेवा के लिए अजमेर भेजा गया। और गुरुदत्त विद्यार्थी ने इतनी तन्मयता के साथ महर्षि दयानंद की सेवा की कि वो मंत्र मुक्त हो गए। अब मैं आपसे कहूँ, आर्य समाज में प्रवेश किया, आर्य समाज की पुस्तकें पढ़ी, आर्य समाज के ग्रंथ लिखे, आर्य समाज में सक्रिय कार्य किया, लेकिन विज्ञान का भी अपना प्रभाव था और विज्ञान को ये स्वीकार करते थे। तो एक मन में प्रश्न कहीं कहीं कौंधता था कि भाई ईश्वर क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। ईश्वर है भी या नहीं है। अक्सर बड़े बड़े जो आस्तिक होते हैं उनके ऊपर भी जब विपत्ति आती है तो वो भी कहते हैं लगता है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आती है। तो यह जो है एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह था, और उस प्रश्न को इन्होंने महर्षि दयानंद के सम्मुख रखा। उन्होंने इनकी शंका का समाधान कर दिया। ये बोले, स्वामी जी आपके तर्क और आपके विवेक के आगे तो कोई ठहर नहीं सकता। आपने जो समाधान दिया है ये वास्तव में अकाट्य है, लेकिन हृदय पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, मन नहीं मानता। तो महर्षि दयानंद ने कहा, मन तो तब मानेगा कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की ही कृपा हो। अब उनकी सेवा में लगे, अंतिम समय आ गया स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जो अंतिम समय आ गया, उनको पूर्वाभास हो गया। हमारे यहाँ के अधिकतर सन्यासियों को जो है पूर्वाभास हुआ था अपने मृत्यु का। श्रद्धानंद जी को भी हुआ था, इनको भी हुआ। इन्होंने कहा सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खोल दो, सब बाहर चले जाओ, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। गुरुदत्त विद्यार्थी जो है एक कोने में छुप करके खड़े हो गए, और सारी गतिविधि अंतिम क्षण की, अंतिम समय की जो है दयानंद की देख रहे थे। उन्होंने जो है गायत्री का जाप किया, उन्होंने विश्वानी देव का जाप किया, कुछ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़े, कुछ योग्याभ्यास हुआ, लेके करवट ली। और वही डायलॉग जो आप सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्या बढ़िया, क्या सुंदर तुमने जो है लीला रची। और ये करके विश्वास करके प्राणों को त्याग दिया। और वो क्षण देखना था गुरुदत्त विद्यार्थी को कि गुरुदत्त विद्यार्थी जो एक नास्तिक भाव लेकर के चल रहे थे, एक पूर्ण ईश्वर विश्वासी और आस्तिक, पूर्ण आस्तिक बने। और वास्तव में फिर उन्होंने ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के गुण के, ईश्वर के कर्म स्वभाव के बारे में उन्होंने व्याख्यान जो है कर सकते। लेकिन विडंबना ये रही कि ये नवयुवक जो कुछ कर सकता था, आयु इसको केवल मात्र 26 वर्ष की मिली। उस 26 वर्ष में जो शिक्षा प्राप्त की वो समय निकाल दीजिए, कितने वर्ष रह जाते। और इतने समय के अंदर भी जो है इन्होंने जो है एक अभूतपूर्व कार्य किया। और हम आर्यजनों को जो है, अब मैं तो कहूँगा ये गुरुदेव जी का ही जन्मदिन क्यों, एक हफ्ते पूर्व महात्मा हंसराज जी का भी तो जन्मदिन हुआ था। और ये दोनों हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। मेरी पुत्रवधु में, जब मैं तो खैर लगा हुआ था, थोड़ा रुग्णावस्था है, हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा, उसने मुझे एक आर्टिकल दिया किसी रिसर्च स्कॉलर का जो गुरुदेव विद्यार्थी के संबंध में था। उसने जो अपने रिसर्च पेपर को कॉन्क्लूड किया है, जो उपसंहार में उसने जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों के साथ जो है मैं आज अपनी बात को जो है यहाँ पर समाप्त करता हूँ। वो लेखक लिखता है, वी कंक्लूड that Pandit Gurudatta Vidyarthi was one of those rare geniuses whom any civilized country may justly be proud. He, in his brief lifetime, revealed
the virtues of great men. He was a great intellectual, a great visionary. He was a multifaceted personality. His body, mind, and wealth were all at the service of Arya Dharma, and his only occupation was the discovery and revelation of Vedic authenticity. तो ऐसे महापुरुष का जो है वो जन्मदिन जब हमारे सामने आता है तो वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम भी अपना आत्म विश्लेषण करें, हम भी अपने अंतर को झांकें, और जिन्होंने इस वैदिक धर्म के लिए, इस आर्य समाज के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करके जितनी भी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम जो है अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। जो हमारी रुचि है, जो हमारी दक्षता है, जो हमारी क्षमता है, उसके अनुसार जो है आर्य समाज में आकर के महर्षि ज्ञानामृत ने जो हमारा ये कहा था कि प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो प्रमुख उद्देश्य जो है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मुझे याद आ गई एक बार कि महात्मा हंसराज जी ने एक बार आनंद स्वामी जी को बुलाया, और आनंद स्वामी जी जो थे वो आध्यात्मिकता की ओर थे, वो योगासन करा करते थे। तो वहां पर जो है वो जब महात्मा हंसराज को ये पता लग गया क्या उनका अंतिम समय आ गया, उनका भाई अब मैं अपनी बागडोर में खुशहाल चंद तुमको सौंपता हूं, उनका नाम खुशहाल चंद था। और देखो मेरा तो एक ये सिद्धांत रहा कि अगर कहीं पर जो है सेवा की बात आती है और दूसरी तरफ आपके योगासन की बात आती है तो सेवा को प्रमुखता दो, योग को छोड़ दो। यही बात तो महर्षि ज्ञानानंद ने कही थी। वो भी तो जो है जंगलों में जाकर के तप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सब को छोड़ करके जो है, जो वो कहते थे ये भारतवासी जो हैं ये पतन के गर्त में गिरते जा रहे हैं, मेरा सबसे पहला कर्तव्य जो है केवल मात्र अपने भारत का उत्थान करना है, भारत की उन्नति, भारतीयों की प्रगति करनी है और हर क्षेत्र की प्रगति करनी है। उसी बात को जो है महात्मा हंसराज ने अपना अंतिम जो है वो निर्णय खुशहाल चंद को अपना उत्तराधिकारी बनाते समय कह दिया कि मैं तो ये चाहूंगा जहाँ परोपकार की बात आए, जहाँ सेवा की बात आए। क्यों? क्योंकि महात्मा हंसराज जब आर्य समाज का काम पूरा कर लिया तो सेवा में लग गई। कहीं दुर्भिक्ष पड़ा, कहीं अकाल पड़ा, कहीं बाढ़ आई, चाहे वो बिहार के अंदर आई, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर आई, चाहे बीकानेर में आई, चाहे राजस्थान में आई, चाहे उत्तराखंड में आई, हर जगह जो है बिना समय को देखे हुए, बिना समय व्यर्थ गवाए हुए, बिना अपने शरीर की परवाह किए हुए उन्होंने हर जगह सेवा का कार्य जो है वो उत्कृष्ट कोटि का जो है अंजाम दिया था। तो वो हमको प्रेरणा प्रदान करते, ईश्वर हमको जो है ये शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम उसके अनुसार जो है कार्य कर सकें। पंडित जी ने कहा था कि आज जो है बड़ी विडंबना है देश की, तो इस स्थिति में तो मैं जो है कुछ 2-3 पंक्तियां जो है आपको जो है कह देता हूँ। जो हमारे सामने जो है शत्रु हमारा खड़ा हुआ है तो उसको एक मैं संदेश देता हूँ कि अवथाम कलेजा लो, अवथाम कलेजा लो शत्रु, ये सिंहनाद करते हम हैं और तेरे लिए भारत के वीर उद्यन बम है, एटम बम है। हमने दिखलाया है अनुचित, कभी किसी को त्रास नहीं, छीन निवास स्थान किसी का, कभी बनाया दास नहीं, निबल और अबलों के हित संकट में पड़ना सीखा है और देश रक्षा गौरवमान सीमा पर लड़ना सीखा है, अन्यायी दुष्टों से सीना तान करना सीखा है और युद्ध क्षेत्र में बलि होने के लिए विश्व में सबसे अग्रिम है और तेरे लिए भारत के वीर उद्यन बम है, एटम बम है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के सेनाध्यक्ष कुछ बकवास कर रहे हैं कि हड़प लिए जाएं हलवे से, ऐसी है हम बात नहीं, हम आंख मिलाए हमसे एरो गैरों की औकात नहीं, हम अपने मन के मर्दाने खा सकते किसी से मात नहीं, हम में है बस एक कमी, हम गुंडे धोखेबाज नहीं, धोखेबाज अपने मित्रों पर ही खंजर दिखलाते हैं, धोखेबाज जो चला पीठ पर छुरियां खून बहाते हैं, पर अफजल से धोखेबाजों को छत्रपति बनते हम हैं और तेरे लिए भारत के वीर उद्यन बम है, एटम बम है।
और क्या देश की स्थिति आज हुई, सब आकलन कर रहे हैं कि हिमगिरी की दीवार कपी, गंगा का पानी उबल उठा, रजपूत बुंदेला जाग गया, सिख गोरखा सजग उठा, और नागा भी फुंकार उठे, वीर मराठा सुदृढ़ उठा, गुजरात बंबई और बिहार का निज बाहुबल फड़क उठा, मद्रासी मलयाली जागा, गढ़वाली भी कड़क उठा, सबलो शत्रु पंजाबी बंगाली यूपी उमड़ उठा, खम ठोक चले मैदान सभी, देखें तुझमें क्या दमखम है, और तेरे लिए भारत के वीर उद्यन बम हैं एकदम बम। अब लेकिन इसके साथ साथ एक संदेश मैं अपने देश के नवयुवकों को भी देना चाहता हूँ कि कौन मचाता है हलचल, ये हलचल मच रही है ना, मचा रहे हैं, कौन मचाता है हलचल, ये कौन बजाता घोल बिगुल, और कौन गरजता संभल के चल, ये वीर भारती बढ़े चलो, तुमसे वीर को दिया ग्रीक सम्राट ने कन्यादान हो, तुमसे वीर को दिया ग्रीक सम्राट ने कन्यादान हो, तुमने भगत सिंह वन छेड़ी आजादी की तान हो, तुमने भगत सिंह वन छेड़ी आजादी की तान हो, जब चाहो दो शत्रु मसल, हे वीर भारती बढ़े चलो, अज्ञान अविद्या और अभाव के महाकाल तुम बढ़े चलो, हे सबल हस्त वैरी दल को तुम दो पछाड़ और चढ़े चलो, और देश की सीमा पर वन भूचाल तुम चले चलो, और जो हरि का दिल जाए दहल, वीर भारती बढ़े चलो। एक तिरंगे का मैंने जो है व्याख्या की है रंगों की, कि जीवन होवे शांतिपूर्ण श्वेत रंग में सिखलाए, मद प्रमाद कर जीवन में भगवा रंग ये दर्शाए, और तेरी हरियाली से सारा जग हो जाए हरा भरा, और तेरे चक्रजाल में फंसकर दुष्टों का सर चकराए, हो जाए भंजित शत्रु दल, वीर भारती बढ़े चलो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यह जो नापाक जो हरकतें हो रही हैं, इनको बहुत शीघ्र ही इनको अस्तांजल की इनका विध्वंस होते हुए हम कुछ दिनों में है देख लेंगे। तालियां सुन के मजा नहीं है। कितना जोश, कितना उत्साह और कितनी सत्यता, वास्तविकता। मेरा ख्याल है 3 दिन पहले ही शायद भटनागर जी मैंने आपको ये टॉपिक कहा होगा। और 3 दिन मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्या कब के लिए। एग्जैक्टली। मैंने जैसे ये गुरुदत्त विद्यार्थी जी का आर्टिकल पढ़ा, इतना मैं अंदर से इमोशनल सी हो रही थी कि नाम जरूर सुना हुआ था, कि जब उन्होंने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश के लिए अगर मुझे जितनी जीवन की कमाई है वो देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। और इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा तो लगा था, पर मुझे इतनी वास्तविकता उनके बारे में नहीं पता थी, क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक उनकी बुक नहीं मेरे हाथ में थी। तो मैंने भटनागर जी को सिर्फ लिख कर भेजा था, तो उन्होंने ये कहा कि टॉपिक मत लिखिएगा। स्वाति को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने स्वाति को कहा था कि टॉपिक नहीं लिखना, क्योंकि वो देखेंगे। मैंने कहा चॉइस इज योर्स। इतना सुंदर, इतनी डिटेल्स में, और कैसे 2 इतने महान आत्माओं को उन्होंने जोड़कर हमारे लिए एक सीधा सरल रास्ता दिखा दिया कि हम भी कुछ करें। केवल यहाँ पर बैठकर उनके प्रवचन को दाद देने से उनके लिए तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, उनको वास्तविकता तो उनको भी पता है जो उन्होंने अपने अंत में कही है, कि जो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश को हम क्रियात्मक रूप में व्यवहार में लाएं। थैंक यू सो मच भटनागर जी, आपने मेरी रिक्वेस्ट को माना। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि इस तरह की, क्योंकि 26 अप्रैल को उनका जयंती थी, बर्थडे था, तो मुझे लगा कि हम औरों के मनाते हैं, तो इस बारे में मैं सोचती हूँ कि शायद मेजॉरिटी हमारे में से
गुरुदत्त विद्यार्थी जी के बारे में इतनी डिटेल्स में नहीं जानती होगी। जो जानते हैं वो भाग्यशाली हैं। और आगे और इस तरह की पुस्तकें पढ़ने का, पंडित जी तो उठकर चले गए, मुझे पता करना है कि लाइब्रेरी में कितनी नहीं है ना। उनकी ना इंग्लिश में है, वो सारी मतलब वहाँ अवेलेबल है। हाँ, तो तो वहाँ मंगवाते से हैं। हमें मतलब हाँ। यूएस और उनके पाठ्यक्रम में चलती है, चलिए, बहुत वो कॉस्टली आपने भी बताया ना, है। मेरे पास methodology एक है, हाँ, हाँ। टर्मिनोलॉजी तो ऑफ वही वेदास है। तो इस तरह की बुक्स वी कैन हैव फ्रॉम Yes, आवर yes. लाइब्रेरी आल्सो। तो इसके लिए ऑर्डर करके बकायदा इसकी लिस्ट List बना के बना- अच्छी बुक्स जो हाँ। हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इन बुक्स को परचेज करेंगे। इसको अभी ऑफ